त्वम अनुशोचितुम न अर्हसि, तुझे शोक करने का अधिकार नहीं है। विदित्वा, जानकर। जैसा वर्णन आत्मा का भगवान ने अर्जुन के सामने किया, उसका जब ज्ञान होगा तब हम शोक से दूर होंगे, शोक के पार जाएंगे। तो ज्ञान की पहचान क्या है? ज्ञान और सूचना में अंतर है। अभी हमको सूचना है, आत्मा के संबंध में हमको सारी सूचनाएं हैं। जैसे अच्छे भोजन के संबंध में, स्वास्थ्यकर भोजन के संबंध में हमने किताब पढ़ ली, व्याख्यान सुन लिया, उसमें क्या क्या वस्तुएं डाली गई हैं, कैसे बना, सब कुछ जान लिया। किंतु उसकी सूचना मात्र से क्या भूख मिटेगी? नहीं मिट सकती है। केवल सुपाच्य भोजन या स्वास्थ्यकर भोजन के संबंध में पढ़ लेने से स्वास्थ्य अच्छा होगा? नहीं हो सकता है। भोजन करना पड़ेगा, शरीर में भोजन जाएगा, पचेगा, और तब शरीर में वृद्धि होगी या स्वास्थ्य होगा। तो जिस प्रकार भोजन का अनुभव हमको है, उसी प्रकार आज आत्मा का अनुभव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं विदित्वा, जान लेने पर तब तुम शोक से पार हो जाओगे, तब तुम्हें शोक करने का अधिकार नहीं है ऐसा। किंतु इस आत्मा को जानने के लिए ये जो शर्तें भगवान ने बताई कि इस प्रकार ये आत्मा है, उसका स्वरूप जो बताया, उसका चिंतन आवश्यक है। उस चिंतन से धीरे 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 मन में संस्कार बनेंगे। तो ये क्या है? इतनी जो कठिनाई की ये अव्यक्त है, अचिंत्य है, थोड़ा विचार करके देखें। सरलता से समझने के लिए आत्मा माने अस्तित्व, ये समझ लीजिए, एग्जिस्टेंस, सत्य, जो कुछ भी है। बिजली नहीं है में है, बिजली है में है। तो हर जगह है जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व ही आत्मा है, यही परमात्मा है। आप शांति से बैठ जाइए और बैठकर चिंतन करके देखिए कि मैं नहीं हूँ। मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता है, अपने अनस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकता। मैं नहीं हूँ में ये जो है ये आत्मा है। तो मन की ये वृत्ति जब एकदम शून्य हो जाती है तो आत्मा माने अस्तित्व है। परमात्मा और आत्मा की एकता का यही सूत्र है कि आत्मा और परमात्मा दोनों अस्तित्व है। अस्ति मात्र, सब समय बने हुए, अंग्रेजी में कहें तो ईजनेस है। तो जहाँ भी अस्तित्व है वहाँ आत्मा है। ये ज्ञान की प्रक्रिया है। और जहाँ अस्तित्व का अभाव हो जाता है तो पहले शुरू करें इस देह से। देह के अस्तित्व का एक दिन अभाव हो जाएगा, मृत्यु आएगी, देह नहीं रह जाएगी। तो देह जब नहीं रह जाएगी तब भी जो अस्तित्व बना रहेगा वही अस्तित्व आत्मा है। अब भगवान को ऐसा लगा कि नहीं, अर्जुन को ये बात कठिन लग रही है। आपको भी हमको कठिन लगती है, बहुत बार मन में होता है तो शब्द जाल है, किंतु ये शब्द जाल भी जीवन में उपयोगी होता है, जीवन को ऊंचा उठाने में, उच्च वृत्तियों की ओर प्रेरित करने में। अब भगवान अर्जुन की स्थिति में आकर बात कर रहे हैं। अभी तक भगवान ने अपनी बात कही, अपने स्तर पर, ईश्वरत्व के स्तर पर, सत्य के स्तर पर स्थित होकर, अवस्थित होकर भगवान ने ये बात कही थी। गीता के 2 अध्याय के 26वें श्लोक में अब अर्जुन के धरातल पर आकर भगवान बात कर रहे हैं। अभी भगवान ने अपने धरातल से कहा तो उसकी ओर देख रहे होंगे भगवान, अर्जुन की ओर। तो उन्हें लगा कि नहीं, ये बात संभवतः अर्जुन के गले नहीं उतरी है। तो अर्जुन के धरातल पर आकर कहते हैं कि अच्छा सुन, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने और मरने वाला समझता है तो भी हे अर्जुन तुझे शोक नहीं करना चाहिए। इसको आधुनिक चिंतक जो इस पर विचार करते हैं, दार्शनिक, उनकी भाषा में कहें तो प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ लाइफ,
यथार्थवादी दृष्टिकोण। इसलिए वे अर्जुन को बता रहे हैं कि तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सबको बता रहे हैं कि तुम लोग शोक से मुक्त हो, दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? तो भगवान कहते हैं अच्छा अब तू ऐसा सोच, तेरी बात कह रहा हूँ, भगवान की बात नहीं है, ये अर्जुन की बात है। अर्जुन के धरातल पर, अर्जुन के स्तर से भगवान ये कह रहे हैं कि मान ले तू ऐसा मानता है कि ये क्या है, सदा जन्मने और मरने वाले हैं, नित्य जातम नित्यम मृतम। तो जो सदा जन्मने और मरने वाला है उसके लिए क्यों शोक करता है भाई? यदि तू इन लोगों को नहीं मारेगा युद्ध में तो क्या नहीं मरेंगे? तेरे ही विचार से जब ये मरने ही वाले हैं तो तू नहीं मारेगा तो भी मरेंगे, क्योंकि जो जन्मा है वो मरेगा ही। तो इसलिए भी जिसका विनाश होना है उसके लिए दुख करने की क्या बात है? हम कपड़े पहनते हैं तो हम जानते हैं कि ये कपड़ा फटने वाला है, आज फटे, 2 दिन बाद फटे, 10 दिन बाद फटे, 5 वर्ष बाद फटे, तो कपड़ा फट जाएगा तो हम दुख करते हैं क्या? नहीं करते हैं। कपड़े को बदल कर नया कपड़ा, पहले भगवान ने कहा है वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि, तो हम उसके लिए दुखित नहीं होते हैं। उसी प्रकार अगर तेरे ये स्वजन संबंधी रिश्तेदार जो तुझे दिख रहे हैं, अगर इनकी मृत्यु हो तो क्यों दुखी होना चाहिए तुझको? क्योंकि जो वस्तु बनाई गई है एक दिन उसका नाश होगा ही। भगवान का तात्पर्य इसीलिए तुझसे कह रहा हूँ कि ये नाशवान वस्तुओं के चक्कर में मत पड़, जो अविनाशी है उसकी ओर जा। तो भगवान एक तर्क दे रहे हैं अर्जुन के इस विचार के अनुसार, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये 26वें श्लोक में भगवान ने उनसे कहा कि जो पैदा होगा वो जो पैदा होता है मरता है, ऐसा तेरा विश्वास है कि जन्मने मरने वाले हैं, तो उसी आधार पर तुझे एक तर्क दे रहा हूँ। सुन क्या कहते हैं भगवान, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। अभी भी तुझको शोक करने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान कहते हैं अच्छा देख, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा। जिस भी वस्तु का निर्माण किया गया है वो कभी न कभी नष्ट होगी। 2 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, 2 करोड़ साल बाद हो, 200 अरब साल बाद हो, पर नष्ट होगी। तो जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जो जन्मा है उसका नाश होगा। व्यक्ति के क्षेत्र में जो जन्मा है वो मरेगा, अर्जुन को दिख रहा है। दूसरी बात भगवान अब अपने अनुभव से कह रहे हैं, जो हमको सामान्यतः नहीं दिखता है। भगवान कह रहे हैं देख, जो जन्मा है वो मरेगा, ये तो दिख रहा है, तू रोज दिखता है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जातस्य ही ध्रुवः मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरा है उसका जन्म अवश्य होगा। यहाँ पुनर्जन्म का भी एक सिद्धांत है जिस पर विचार करना चाहिए, किंतु ये जो सत्य भगवान ने रखा कि देख, जिसका जन्म हुआ वो मरा, और जो मरा है उसका जन्म होगा। एक बात अनुभव में आती, दूसरी बात भगवान के कथन पर विश्वास करना चाहिए। अरे मर के पैदा हुआ है, किसने देखा है? यदि हम ये अविश्वास करें, इस पर विश्वास न करें तो क्या होगा? हमारा जीवन, हमारी दृष्टि बहुत सीमित हो जाएगी। हमारा दृष्टिकोण यहीं तक, सिर्फ इसी देह तक और इसी देह के जन्म और मरने तक रहेगा। और इसी देह के जन्मने और मरने तक यदि दृष्टिकोण सीमित हो जाए तो मनुष्य अत्यंत क्षुद्र बुद्धि हो जाएगा कि भाई सब कुछ इसी में है, जब से पैदा हुए और अब मर जाएंगे, इस बीच जो करना हो कर लो, न इसके आगे न इसके पीछे। तो जीवन में कोई उपलब्धि नहीं हो सकेगी। सारी उपलब्धियां क्षण मात्र में हो जाएं ऐसा संभव नहीं। काल बहुत बड़ा पक्ष, तो हमारा काल तो यही है, 25, 40, 50, 100 वर्ष जितने दिन जिए, इसी जीवन में सब कुछ है। ऐसी वृत्ति अगर आ जाए तो मनुष्य संसार का भी सुख नहीं भोग पाता है। इसलिए भगवान की ये बात विश्वास कर लें कि भाई मरने के बाद जन्म होगा। अब दूसरा पक्ष भगवान बता रहे हैं कि यदि तू ऐसा मानता है तो भी तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि, इसलिए जो अपरिहार्य है, जिसको हटाया नहीं जा सकता, इनएविटेबल है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जीवन का बहुत बड़ा एक
सत्य है व्यवहारिक जीवन के लिए। एक सिद्धांत भगवान गीता के 2 अध्याय के 27वें श्लोक में हमको देते हैं कि जीवन में जो अपरिहार्य है उसको अगर स्वीकार कर लो तो शांत और सुखी रहोगे। इसके पहले भी ये उदाहरण मैंने आपके सामने शायद रखा है। जैसे अब हम लोग जो चश्मा लगाते हैं और हम पढ़ने वाला चश्मा लगाते हैं तो ये छोटे अक्षर हमको बिना चश्मे के नहीं दिखेंगे, तो अपरिहार्य है। अभी जहाँ तक मुझे मालूम है ऐसा कोई उपाय नहीं, ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे आँख ठीक हो जाए और हम बिना चश्मे के पढ़ सकें। अपरिहार्य है तो इसको स्वीकार कर लिया, मान लेना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि चश्मा लगाकर जब हम पढ़ने के योग्य हो गए तो हम गीता पढ़ते हैं कि जालसाजी की किताब पढ़ते हैं, ये हमारे ऊपर है। उसका उपयोग कैसे करें? जीवन में शांति पाने का इस सांसारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में एक अमोघ ये सिद्धांत है कि अपरिहार्य को स्वीकार कर लें। ऐसा हो गया, एक्सीडेंट में पैर कट गया, तो एक उपाय जन्म भर रोते रहें और निराश होके जीवन से एकदम विषण्ण हो जाए। दूसरा उपाय है कि ठीक है भाई पैर कट गया, अब एक वो जो ऐसा बनाया लकड़ी का पैर लगाएंगे, कृत्रिम पैर लगाकर काम करेंगे। इसी प्रकार शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी क्षेत्रों में अपरिहार्य तत्वों को स्वीकार कर लेने से जीवन में स्थिरता आती है कि भाई ये तो है, ऐसे ही चलेगा। संसार अपरिहार्य है, संसार को आप हम बदल नहीं सकते हैं। सोच कर देखिए, जब जब हमने संसार को बदलने की कोशिश की हम कष्ट में पड़े रहे, किंतु जब जब हमने अपने को बदलने की कोशिश की हम आनंद में रहे। मनुष्य केवल अपने को बदल सकता है, संसार को नहीं बदल सकता है। संसार अपरिहार्य है, जैसा है वैसा रहेगा। नमक नमकीन रहेगा, मिर्च तीखी रहेगी, खटाई खट्टी रहेगी, इसको बदलना हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए गीता कहती है कि भाई अपरिहार्य तत्व को स्वीकार करो और सोच मत करो, दुखी मत हो उसके लिए। अरे क्या बताएं, बड़े दुख की बात है। नमक अगर शक्कर के समान मीठी होती तो कितनी सुविधा हो जाती। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता है, शक्कर शक्कर रहेगी, नमक नमक रहेगा। तो नमक और शक्कर दोनों का स्वभाव जान लिया तो हम नमक को नमक के समान उपयोग में लाए। नमक को अगर शक्कर के समान उपयोग में लाने लगे, आपके शरबत में अगर 2 चम्मच शक्कर की तरह 2 चम्मच नमक डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये कब होगा? जब अपरिहार्य को स्वीकार कर लिए कि भाई ऐसा रहना है, संसार ऐसा ही है, बदल नहीं सकते। इस संसार में, जगत व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सारा परिवर्तन अपने में लाना है। तो ये व्यवहारिक संदेश है इस 27वें श्लोक का कि जीवन में जो अपरिहार्य है उसको बदलने की कोशिश मत करो, उसका उपयोग करके जो कर सकते हो करो। अब भगवान 28वें श्लोक में अर्जुन को फिर बता रहे हैं कि देख, जो मैंने तुझको ये बात कही कि आत्मा अजर अमर है, इसलिए तुझे दुखी नहीं होना चाहिए। अब तेरे धरातल पर आकर और एक बात बताता हूँ, जो तुझे दिख रहा है, जिसका तू अनुभव करता है, इसके लिए भी तुझे दुखी नहीं होना चाहिए। वो क्या अनुभव करता है? अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन देख, ये भूत माने जिसका जन्म हुआ है, जिसका निर्माण हुआ है। तो जो भी व्यक्ति अस्तित्व में आया है, जो भी वस्तु अस्तित्व में आई है, वो व्यक्त है, दिख रही है, किंतु आने के पहले अव्यक्त थी। मेरे जन्म के पहले मैं अव्यक्त था, ये टेबल बनने के पहले अब टेबल अव्यक्त था, भगवान कृष्ण की ये तस्वीर आदि बनने के पहले अव्यक्त थी। तो अव्यक्त है। व्यक्त मध्यानि, बीच में जब से मेरा जन्म हुआ है और जितने दिन मृत्यु नहीं होगी तब तक मैं व्यक्त हूँ, तो बीच में व्यक्त दिख रहा है। अव्यक्त निधनानि एव, निधन माने मर जाना, समाप्त हो जाना। तो जन्म के पहले जो स्थिति थी, मृत्यु के बाद भी वही स्थिति अव्यक्त हो जाती है। जन्म के पहले अव्यक्त, मृत्यु के बाद अव्यक्त। तो बीच में जितना थोड़ा दिख रहा है, तो अर्जुन से कह रहे हैं कि अरे बीच में जो थोड़ा दिख रहा है उसके लिए क्यों दुख करता है भाई? क्यों दुखी होना चाहिए कि मरने के पहले जो स्थिति अभी जीवन में है,
इसके पहले अर्थात पैदा होने के पहले भी अव्यक्त था और मरने के बाद भी अव्यक्त हो जाएगा, तो अव्यक्त का हिस्सा ज्यादा है। तो इस अव्यक्त को पकड़ने की कोशिश कर, जो बीच में थोड़ा दिखता है वो क्यों कैसे होता है। कहीं एक कहानी पढ़ी थी, कुछ ध्यान नहीं किसकी, की एक कोई संत थे, एक झोपड़ी में बैठे थे जंगल के किनारे, कहीं अमावस्या की रात, गहन अंधियारी रात, और छोटी सी झोपड़ी, उस झोपड़ी में 2 दरवाजे थे, एक आगे एक पीछे, छोटा सा दीपक वहाँ जल रहा था। तो जलते दीपक के प्रकाश को देखकर कभी कभी वो छोटी चमगीदड़ आ जाती है। वो छोटी चमगादड़ वहाँ आई और आकर 1-2 बार उसने चक्कर लगाया और सामने के दरवाजे से वो चमगादड़ आई थी और पीछे से निकल गई। तो संत लोग तो हर जगह प्रभु का आदेश, प्रभु के निर्देश को देखने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो उस संत को लगा कि अरे जीवन तो ठीक ऐसे ही है, कहीं अंधेरे से ये चमगादड़ आई, थोड़ी देर इस ज्योति में चमकी और फिर अंधेरे में विलीन हो गई। वैसे ही हम लोग थोड़ी देर के लिए आए हैं। कभी कभी मन में ऐसा लगता है कि थोड़ी देर कैसे भाई, इतनी लंबी आयु है, कोई भगवान दीर्घजीवी करें, आप सब लोग शतंजीवी हों, उससे भी ज़्यादा जिएं। किंतु अपनी तरफ जब देखते हैं तो ये थोड़ी देर आपकी हमारी तुलना में नहीं लगेगी। थोड़ी देर बहुत देर है, बहुत उम्र हो गई। जरा हिमालय से तुलना करके देखें तो हमारी आयु क्या है, पृथ्वी से तुलना करके जरा देखें तो पृथ्वी की तुलना में ये थोड़ी देर नहीं है। हमारी पृथ्वी शायद 200 करोड़ साल पुरानी है, तो 200 करोड़ साल पुरानी पृथ्वी में 15, 20, 50, 65, 70, 100 साल क्या क्षण भर नहीं हुआ। तो इसके पहले भी अव्यक्त थे और बाद में भी अव्यक्त हो जाएंगे। तो वस्तुतः हमारा स्वरूप अव्यक्त है और वो अव्यक्त आत्मा है, अस्तित्व है, अव्यक्त हमेशा बना रहने वाला है। इसलिए भी शोक नहीं करना चाहिए। क्या लाभ होगा इस चिंतन से? इस चिंतन से ये लाभ होगा कि आज मन ने जो जकड़ के और पकड़ के रखा है संसार को, घर बार, पति पत्नी, संसार, दौलत, नाम, यश, पद आदि, इन सब ने हजारों पाशों में हमको बांध के रखा है और हम उसमें छटपटा रहे हैं। और छटपटाते छटपटाते प्राण एक दिन निकल जाता है, और प्राण निकल जाता है तो फिर से वही, क्योंकि हमने व्यक्त को सब कुछ समझ के रखा है, अव्यक्त की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। हमारे जीवन का अधिकांश अंश अव्यक्त है, वही अव्यक्त आत्मा है। उस अव्यक्त में मन लगाने पर, उस अव्यक्त का चिंतन करने पर, उसका प्रयत्न करने पर व्यक्त से मन धीरे धीरे हटता जाएगा। व्यक्त से मन हटा तो यही शांति मिलेगी। कैसे शांति मिलेगी? फिर उपयोग के लिए शांति मिलेगी। आप रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, रेलगाड़ी में आप बैठे, यहाँ रायपुर में बैठे, बिलासपुर में उतरना है। तो रेलगाड़ी में जब आप प्रवेश किए तो रेलगाड़ी के प्रति कोई आसक्ति आपके मन में नहीं हुई। हाँ भाई, रेलगाड़ी है, सरकार की रेलगाड़ी है, रेल विभाग की चल रही है, आपने उसका उपयोग किया, बहुत अच्छी तरह उपयोग किया, और बिलासपुर आया तो उतर गए, तो कोई अनासक्ति नहीं हो गई। आप रेलगाड़ी के प्रति न तो आसक्त थे न अनासक्त थे, कोई भाव नहीं था। ठीक है, उपयोग करना है, कर लें। इस प्रकार यदि मन में विचार आए कि जन्म के पहले अव्यक्त थे, मरने के बाद अव्यक्त होंगे, तो वही विशेष हमारे जीवन का अंश है, अव्यक्त अंश, वह अव्यक्त आत्मा है। ये बीच का तो बिलासपुर की यात्रा है। ठीक है, हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। तो ज्यों ज्यों हमारी आसक्ति संसार से कम होती जाएगी, त्यों त्यों इसी जीवन में, इसी देह में हमें सुख की और शांति की अनुभूति होती रहेगी। इसलिए सदैव ये प्रयत्न करें कि हमारे जीवन से आसक्ति हटे। सारी बात यही है। पूरी गीता को आप देखेंगे, भगवान बार बार यही कहेंगे। इसको अगर निचोड़ा जाए तो अनासक्ति, आसक्त मत हो। तो इस अव्यक्त के चिंतन से अनासक्ति की उपलब्धि में सहायता मिलेगी, जीवन आगे बढ़ेगा। अगली चर्चा अगले रविवार को होगी। अगले रविवार को भी मैं आप लोगों की सेवा में रहूँगा। आज यहीं समाप्त। अगले रविवार के लिए आप सब सादर आमंत्रित हैं। ओम
शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।